कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम, महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता।
पल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ। आहो भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ।
कभी अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी। आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज के महावाक्य 10/10/2021। मुरली अव्यक्त है और 88 के महावाक्य हैं। बाबा कैसे बच्चों से मिल करके बच्चों में वो उमंग उत्साह भर देते हैं, वो शक्ति भर देते हैं जो वर्तमान से और इस संगम युग में आगे आने वाले समय तक की वो बात सुना देते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर
कभी कोई तरह के विकल्प ना हो कि कैसे होगा, तो बाबा समय प्रमाण ही बच्चों को पहले से ही तैयार करा देते हैं। ये वो वाणी है जिसमें बाबा ने गवर्नमेंट के लिए भी कहा, तो बच्चे ऐसे तैयार हों जो गवर्नमेंट के पास भी अगर ऐसी सेवाएं का रिजल्ट पहुंचे, रिकॉर्ड पहुंचे, तो गवर्नमेंट भी समझ सके कि ये सब क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने आज बच्चों के साथ मिलन मनाने की बात कही है। तो मिलन कैसे होगा? तो बाबा ने कहा, सफलता का चुंबक बाप दादा से मिलन मनाना और मोल्ड होना। कितनी अच्छी पॉइंट्स बाबा ने दी। तो भगवान से हम ऐसे ही नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान की जो एक पावरफुल किरणें होती हैं, रेजेस होती हैं, वो सब हम आत्माओं पर पड़ती हैं। ये भी एक सूक्ष्म है। मिलना ही मोल्ड होना। तो जो भी हमारे अंदर कमी, कमजोरी, संकल्प, विकल्प चलते हैं, और जब हम ऐसे भगवान से मिलने के लिए एक संकल्प लेते हैं और मिलते हैं, जाते हैं, तो फिर उसकी खुशी एक अलग होती है। और ये शायद आप में से जो भी मधुबन गए, बाबा से मिले, तो उन सब के पास अपना अपना अनुभव है। और बाबा बड़े प्यार से, स्नेह से बच्चों को सर्व शक्तियों और गुणों से भरते ही रहते हैं। मिलना तो एक विशेष है ना। तो वो जो मिलना होता है, ये हमारी अपनी प्राप्ति, अपनी उपलब्धि, भगवान से वरदान मिल जाता है। तो बाबा ने सभी बच्चों से मिल करके, जो भी वहां पर थे, कुछ बात याद आ रही है कि ये वो मुरली है जब हम भट्ठी में गए थे। और इस मुरली का हमें बड़ा इंतजार था कि जब अचानक शिव बाबा हम सबकी सभा में आ गए, और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। इससे पहले कई ग्रुप भट्ठी करके जा चुके थे। इस बात को लेकर के हम अपने भाग्य का ऐसे सोच कि कितना अच्छा और श्रेष्ठ भाग्य है। बाबा वैसे भी कहते हैं अपने भाग्य के विषय में, है ना, सोचते रहो कितना भाग्यशाली हूं, है ना, जिसको कहे पद्मा पदम भाग्यशाली। और जब बाबा अचानक आ गए तो क्या खुशी की लहर थी। और बाबा ने बहुत स्वीट शब्दों में ये महावाक्य उच्चारण किए, क्योंकि उस समय
मीटिंग में भी आने वाले भाई बहन थे और हम कन्याओं की, है ना, उस टीचर्स बहनों की भट्ठी थी। मिलना तो सभी के लिए होता है। तो बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वो सफलता के लिए गए। सफल होंगे, जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे। और हल्का भी इतना कर दिया कि जो जितना कर सकते हो बस उतना करते चलो, सफलता आप ही आप है। उस समय से लेकर के अभी तक इस बात की खुशी रहती है और संकल्प भी रहता है कि जितना कर सकते हैं, हो सकता है, उतना हम सब के लिए ये बात लागू होती है कि हम करें अवश्य। पिछली मुरली याद होगी, वाचा और कर्मणा 2 बातें सुनाई थी और वो वाचा और कर्मणा शक्तियां जमा करने की एक स्कीम थी। तो जैसे जैसे हम आत्माएं पुरुषार्थ करती हैं वैसे वैसे हमारे अंदर वो शक्तियां आने लगती हैं। तो वो शुरुआती जो था, याद आती है बात कि कैसे बाबा ने मोल्ड किया, है ना। बाबा तो ऐसे कहते हैं, मिलना अर्थात मोल्ड होना, लेकिन करण करावनहार शिव बाबा है ना। और जब ये एक संकल्प दृढ़ हो जाता है तो हमारे संकल्प, हमारे विचार, हमारे संस्कार बहुत अच्छे बनने लगते हैं। और यही मिलन की एक, है ना, अभिलाषा होती है कि बाबा से मिलेंगे तो जरूर हमें वरदान मिलेंगे। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं, क्योंकि मुरली बहुत छोटी है। ये भी याद है कि जल्दी जल्दी मुरली बाबा ने सुनाई, डायरेक्शन दिए और फिर चले गए, है ना। तो ये भी एक भाग्य की निशानी है कि भगवान अगर अचानक आए और बच्चे, है ना, इतने खुश, है ना, और कैसे भगवान को थैंक्स दे करके अपनी स्थिति को, है ना, पक्का कर लेते हैं। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना, सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। सुनाया ना कि मीटिंग थी, है ना। तो फिर बच्चे मिल रहे हैं, आपस में भी मिल रहे हैं। वो मिलना ही एक सम्मेलन होना है और बाप दादा इस बात से बहुत खुश हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कितनी खुशी। संकल्प, समान मिलन और आगे संस्कार
बाप समान मिलन। ये मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। निर्माण बन निमित्त बनना है, तो कुछ करना है। ऐसे हमारे संकल्प मिलन और संस्कार मिलन, इन दो के आधार से निर्माणता और आगे बाबा ने निमित्त बनने की बात कही। निमित्त भी तो वही बन सकता है ना जिसके अंदर ऐसे सुंदर संस्कार जो भगवान ने हम बच्चों के प्रति दिए कि हमारे सबके संस्कार भी मिले और संकल्प भी मिले। क्योंकि मीटिंग में भी तो ऐसे ही होता है ना, जब हम एक दूसरे की राय सुनते हैं या खुद की राय देते हैं तो पता लग जाता है कि कितना आपसी संबंध में स्नेह है। समीप आ रहे हो और आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व से अपना सबसे प्यारा होम। पहले स्व से और फिर सबसे प्यारा होम जो अपना है। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। पहले खुद से तो प्यार करेंगे ना कि मैं आत्मा कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, है ना, जो भगवान ने मुझे स्वयं चुना है। इसको कहेंगे चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर जब हमारा एक अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार में हम संगठित रूप में भी मिलते हैं तो भी हमारे अंदर वही एक रूहानी स्नेह और प्यार उमड़ता है कि कैसे हमारे ये सब, है ना, भाई बहनें, है ना, मिल करके बाप की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो फिर विश्व के अंदर ऑटोमेटिक अपने वाइब्रेशंस पहुंच जाते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये बात बाबा ने जो सुनाई कि पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई कि आई, है ना। उस समय के बाद बड़ी तेज गति सेवा की बढ़ी, है ना। और देखो तो, है ना, बड़ा ही उमंग उत्साह चारों तरफ। कैसे? कहीं मेला, कहीं प्रदर्शनी, कहीं सम्मेलन, है ना,
कुछ न कुछ होता ही रहा। ये उस समय की बातें हैं, है ना। कहेंगे है तो बहुत पुरानी बात, लेकिन देखता तो है ना शिव बाबा कि बच्चों के अंदर, है ना, कैसे अपनी स्थिति को बनाए। स्व की बात सुनाई ना। जब तक स्व के प्रति नहीं हम सजग होते हैं, तब तक हमारी सेवा सफल नहीं होती है। इसलिए सदैव शिव बाबा बच्चों को, है ना, जो बात कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो पहले स्व से शुरू करें, फिर अन्य के प्रति हमारी सेवाएं भी होती हैं, चाहे वो स्थूल हो और चाहे वो सूक्ष्म हो। तो बाबा ने मोल्ड होने की भी बात कही है, जो ऐसे ही अंतर आत्मा के अंदर हमारी जो भगवान की दी हुई शक्तियां और गुण हैं, उसको हम ग्रहण करते जाते हैं। तभी कहा बाबा ने कि फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जहां हमारे स्नेह मिलन, संकल्प मिलन और विचार मिलन और संस्कार मिलन, ये नेचर बन जाए। तो सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई कि आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विजन बाप दादा को दिखाया। अब जरूर है कि इतनी आत्माएं जो वैरायटी मीटिंग में आई हुई हैं, तो आपस में मिलना अर्थात समीपता का, है ना, एक दूसरे को आभास कराना। तो बाबा को बहुत खुशी होती है इस बात के लिए कि बच्चे देखो कैसे आपस में मिल करके प्लान कर रहे हैं। तो खुशी तो होगी ना बाप दादा को। उसी का वर्णन किया। ये दृश्य देख भी, है ना, बाप दादा ने देखा और कैसे खुश हुए। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या करना, क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। मतलब कुछ न कुछ करते रहने की भी बात है, तो वो कर्म से ही करने की बात है ना। क्योंकि देखना तो इसी बात से होता है ना कि जो हम करेंगे तो दूसरा तो देखेगा ना। इसलिए कहा ये प्लान है कि करते ही रहना है। एक्शन ही एक्शन की बात सुनाई, है ना। कुछ न कुछ करते ही रहना है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं। और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था, है ना। वर्गीकरण जो आज विंग्स की सेवाएं होती हैं, है ना। कई बार ये बात हो चुकी है कि 19 विंग्स हैं और उस समय से लेकर के अभी तक बाप दादा के इशारे प्रमाण
सेवाएं चलती ही आ रही। सबसे पहले मेडिकल विंग बना था और फिर मेडिकल विंग के बाद बना और विंग्स बन गए। तो बाबा ने कहा, एक बार और मुरली में ऐसे सुनाया था कि ऐसे अगर विंग्स तैयार कर ले वर्ग के अनुसार, तो जो जो जिस कैटेगरी का होगा उसकी सेवा सहज रूप हो सकेगी और ऐसे में बड़ा उमंग उत्साह भी आता है। जैसे भाई एजुकेशन विंग है तो सभी टीचर्स होंगे, है ना। ऐसे ही यूथ विंग है तो सारे यूथ होंगे, तो उनको उस चीज में अपनत्व तो लगता है ना, कि ये हमारा अपना विंग है, हम सब एक जैसे हैं और फिर सेवा करने में बड़ा मजा आता है। तो बाबा देखिए उस समय ये बात कह रहे थे, उस समय की बात ये कही हुई है ना। और अब देखो सारे विंग्स की सेवाएं भी कैसे कैसे चलती आ रही हैं। आजकल तो ऑनलाइन चल रही है ना सेवाएं। देखो अभी अभी एजुकेशन विंग की भी सेवा थी, है ना। तो जिनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है वो उसी अनुसार वो सेवाएं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, ऐसा लक्ष्य रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इस कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये भी एक प्रोजेक्ट चला था। तो समाप्ति होने से पहले सहयोगी ऐसी आत्माएं बन जाएंगी जिससे कि प्रत्यक्षता होने में बहुत सहजता होगी। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलहना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। देखो बाबा ने कैसे बच्चों के अंदर वो एक दृढ़ता की शक्ति है ना भर दी कि जितने बाबा के बच्चे हैं जो प्लानिंग बुद्धि है, उनमें सब में की सफलता तो होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो।
लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करेंगे, सभी मिलकर अंगुली देते हैं ना, और एक दो को हिम्मत हुल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। कुंभकर्ण की नींद में जो सोए पड़े हैं, है ना, बाबा ने कहा जब ऐसी बच्चों में दृढ़ता की शक्ति होगी, अटेंशन होगा, तो जरूर है कि फिर वो कुंभकर्ण जगेंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। तो वही तीन बातें हैं, स्व और ब्राह्मण परिवार और विश्व की आत्माएं। सबके सहयोग से फिर सफलता तो होनी ही होनी है। इसके बीच में थोड़ा भी अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। है, ये उमंग उत्साह के बोल होते हैं भगवान जो बच्चों के अंदर भर देते हैं, है ना। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बनने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। हृदय का हार बनाए, बताइए इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है ना। कैसे बाबा ने कहा डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा क्या कुमारियां तो हैं ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा। किसको कहें किसको न कहें, सबको कहते हैं जो निमित्त बनते हैं ना। दादियों के लिए भी कहा, उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा देखो, कन्याओं को देखा तो कैसे उमंग उत्साह से बाबा ने एक मत एक रस की बात सुनाई, है ना। और बाबा ने भारत वाले बच्चों को भी दिल से मुबारक दिया, है ना। लक्ष्य रखते जाएंगे तो लक्षण भी आते जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा इस बात को समझ के, है ना, फिर समझा तो कहा ना, लेकिन बाबा ने कहा किसको कहें किसको न कहें, है ना। बस सबके लिए बाबा कहते हैं। दादियाँ निमित्त होती हैं, वहाँ दादियाँ बैठी हुई हैं, तो बाबा उन दादियों को भी देख करके, है ना, ये बात रख दे रहे हैं।
कि जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो भी कितना ख्याल रखती हैं। तो बाबा सुना रहे थे कि यही सहानुभूति की निशानी है। तो मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। बहुत थोड़े हुआ करते थे उस समय मीटिंग में, इसलिए बाबा ने जो ग्रुप आया हुआ था उसको फिर अपने स्टेज पर बुला करके फिर मिलन मुलाकात किया। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना है। सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना है। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत को मोहब्बत के रूप में देखते हैं। कोई सिर्फ सोचता है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कर किस लिए रहे हैं? बाबा ने एक तरह से बच्चों को इतना प्यार किया कि इतनी मेहनत करने के साथ बच्चों की मोहब्बत है तब तो कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करेंगे बच्चे। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया, तो बच्चों को भी पता होगा कौन सा गीत बाबा सुनाते हैं। तो वाह बच्चे वाह, अच्छा आने में कितने राज थे। राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा, आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। ये बात हम कई बार आप लोगों को सुना चुके हैं, क्योंकि वो जो सीन देखा हुआ था, है ना, वो सीन जैसे सामने आ जाता है। बाबा ने भोग दृष्टि से ही माना, उतना टाइम और नहीं लगाया, है ना। ये बात कई बार बुद्धि को टच करती है कि बाबा ने इस मीटिंग में आए हुए खास भाई बहनों से मिलने के लिए आए, और हमें भी खुशी इसी बात की हुई कि हम कन्याएं भी, है ना, भट्ठी में गए हुए थे। तो फिर देखो भाग्य तो होता है ना कि कैसे हम सबका मिलन हो गया, और बाबा ने फिर हम बच्चों को प्यार से कहा कि बाबा को भी कुछ न कुछ समझाने के लिए तो आना ही होता है। ये राज था, तो ये राज जाने या बाप जाने, और भोग भी बहुत जल्दी बनाया गया, लेकिन बाबा ने उसको, है ना, स्वीकार दृष्टि से ही कहा। आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाती है। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप को करना है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है क्या। चुंबक रख दो
तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी। ऐसे अनुभव होता है क्या? अच्छा, सब अच्छे थे, अच्छा है, सब अच्छे थे, अच्छे हैं। अब क्या कहें? हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने नहीं किया, लेकिन अब बाबा तो उस वक्त बहुत जल्दी चले गए। मतलब याद प्यार भी नहीं दिया, है ना, प्यार भरी दृष्टि दे करके, और बच्चों को जैसे वो सीन आती है ना सामने, जैसे बहलाया और बस पुचकारा और चले गए, जबकि भोग की थाली आ चुकी थी, है ना। तो बस दृष्टि से ही कहा, है ना, और चले गए। और बस यही हुआ, गए गए चले गए। तो ये थी छोटी सी मुरली, है ना। मुश्किल से शायद 35 मिनट या 40 मिनट तक, है ना, इतनी मुरली सुनाई और चले गए। क्यों? आप सब अभी मुरली जब सुन रहे हो तो वो सीन जो हमारे सामने है, अंदर मन गदगद है, बड़ी खुशी है कि ये वही मुरली है। वैसे तो इतने समय की मुरली भूल जाती है, लेकिन 8/8/88 उस समय भट्ठी में गए थे। मुरली 10/8/88 की है, और ऐसे ही क्लास चल रही थी, और गुलजार दादी को बिठाया था क्लास के लिए, और बस इतने में ही शांत स्थिति होते ही बाबा, है ना, पधरामनी हो गई। तो बाबा की पधरामनी ऐसे अचानक में होना, तो जरूर कोई ना कोई राज होता है। तभी कहा, राज जाने बाप जाने। अभी आगे बाबा ने दादियों से मुलाकात किया है। ये महावाक्य 31/3/88 के हैं। बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ते हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोग कहते हो ना कि अभी ये होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हरेक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं।
आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो और चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए, है ना। ये बाबा ने देखो और भी इशारे दिए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। अब जब पुराने साकार बाबा के समय के जो भी आत्माएं दादियां थीं, उनका आपस में कितना प्यार और स्नेह था। बहुत जल्दी कोई कार्य कैसे भी हुआ और उसको बहुत जल्दी संभाल लेती थी, है ना। तो लगता कि दादियों का आपस में कितना स्नेह है, मिलन है। तो ये पहले ग्रुप की बात कही जाती है। जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, ये तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है। जैसे ये पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर 1-2 के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। सारे ग्रुप को कितनी अच्छी बात बाबा ने दे दी। अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा शकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। रथ को भी, है ना, कैसे चला रहे हैं। अभी पिछली मुरली सुनी ना रविवार की, है ना। तो अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा था कि एक एक बच्चों से जैसे मिलना हुआ ना, वो मुरली थी शायद 26 सितंबर की। उसमें जो 10 पॉइंट थे और वो एक एक ग्रुप ने बाबा मतलब ग्रुप वालों से मिले। तो उस समय भी बाबा ने ये बात की थी कि सकाश दे करके चला रहे हैं ऐसे रथ को। तो आज भी देखो, है ना, इस मुरली में भी बाबा ने सकाश देने की बात कही, है ना। तो बाबा ने कहा ये कम बात नहीं है, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश दे चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वो काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वो भी जमा होती है। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा,
सभी को राजी करेंगे। माना 6 मास तक के माना पाठ चलता है ना, ये सीजन का लास्ट होता है मार्च और अप्रैल। तो सोचो, जिस रथ को भगवान ने लिया, तो कहने में तो यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, जैसे भी चलाए। लेकिन एक बात कितनी अच्छी थी कि जो अपना पुरुषार्थ अच्छी रीति करता है, उसका भी तो जमा खाता बढ़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो शक्तियां जमा थी, है ना। और ऐसी शक्तियां जब जमा होती हैं, तभी तो वो रथ, है ना, सहयोग दे रहा है। शिव बाबा का तो अपना रथ नहीं है, है ना। और जब अपना रथ नहीं है, तो जिसके रथ पर आते हैं, गुलजार दादी के रथ पर आना होता था, है ना, तो फिर उसको भी तो संभाल के चलाएंगे ना। ये कम बात नहीं, कहा ना, ये साधारण बात नहीं है। इस पर अगर विचार करो कि कोई भी आत्मा 8-10 घंटे तक किसी के शरीर में एक रस स्थिति में स्थित होकर बैठे, है ना, सारी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर रखे, तो समझ सकते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा उसको भी शकास दे चलाते हैं, है ना। फिर भी बाबा कितने बच्चों को खुश करते रहते। कहा मिलना जुलना सब निर्विघ्न चलता रहे, है ना। ये पार्ट है, कर्म की पूंजी जमा होती है, समय पर फिर काम आती है ना। इसलिए हम सबको अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है कि कोई भी ऐसे कर्म ना हो जिससे हमारी जमा पूंजी न बन सके। तो बाबा ने कहा सभी को राजी करेंगे, मिलना तो होता है ना। बस इतना ही बाबा ने लास्ट में कहा, और आगे प्रश्न उत्तर हैं। और प्रश्न उत्तर में मुरली सुनाए थे ना अभी, उसमें हमने ये बात कही कि ये 10-8-88 के महावाक्य नहीं, ये 11-8-88 के महावाक्य हैं, है ना। ध्यान रखना, क्योंकि तारीख से भी हमें कुछ कनेक्शन रखना पड़ता है। क्योंकि हम एक बात रखते हैं कि हम रेगुलर मुरली सुनते हैं जब, तो कहते हैं हमने इस तारीख की मुरली सुनी, है ना। कई पंक्चुअल बच्चे जब होते हैं तो वो कभी मुरली मिस नहीं करते हैं, तो एक एक मुरली को वो, है ना, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, और डेट भी याद रहती है। तो प्रश्न उत्तर जो मुरली के हुए, तो प्रश्न था किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। एक शब्द की बात सुने। उत्तर है सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, आत्मा, प्रकृति का मालिक, इस शरीर का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला। समझ गए होंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, आदि
काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करूं? ये प्रश्न दूसरा है। उत्तर है अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अपने आदि संस्कार, अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत और अभी अभी हार, तो सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। वो संस्कार तो यहां भी क्षत्रियपन के रहेंगे ना। तो ब्राह्मण सो देवता कहा है ना। फिर अगर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियपन के संस्कार हैं, युद्ध करने के संस्कार हैं, तो फिर वो क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। कितना सुंदर राज बाबा ने खोला है ना। इसलिए कहा अपने आदि संस्कार जो होते हैं, अविनाशी संस्कार, वरना उनको आप अच्छे से धारण करो। वो संस्कार गुण के रूप में होते हैं। देवताओं को गुणवान कहा जाता है ना, सर्व गुण संपन्न है ना। तो शक्ति तो हमको यहाँ मिलती है, वर्तमान बाप दादा से मिलती है। शक्तियों की बात आती है जब, और बाकी है ना, हम देवताओं के लिए क्या गायन करते हैं? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है ना, और कलाओं से संपन्न, गुणों से संपन्न। तो बच्चे गुणवान बने। फिर तीसरा प्रश्न है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर है, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्र से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं और चमड़ी के लिए सोचती हैं। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। कितनी अच्छी बात दिया। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्र से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती हैं। ये काम फरिश्तों का, ब्राह्मणों का नहीं है। फिर प्रश्न है, आपस में बहन भाई के संबंध में होते भी किस दिव्य नेत्र से देखो? तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर है, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन वह टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। बाबा ने ये भी एक इशारा दे दिया। बहनों के लिए कहा, माताओं के लिए कहा, तो अपने शक्ति स्वरूप में स्थित रहो, है ना। और फिर
कोई भी ऐसे आसुरी संस्कार वाले आते हैं सामने तो उनके वो संस्कार भस्म हो जाए। मेरा विशेष भाई है, विशेष स्टूडेंट नहीं, वो महावीर है और वो शिव शक्ति है। ये माताओं के लिए भी है ना, तो माताएं भी देखें, ये मेरा है ना भाई, स्टूडेंट नहीं, बहनें भी ऐसे ही देखें, वो शिव शक्ति हैं। महावीर देखें, ये शिव शक्तियां हैं, और शिव शक्तियां देखें, ये महावीर है। फिर प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उसके दिल में सदा एक राम बसता है, उसके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्तियों का, शक्ति भी शिव की है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए, नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। फिर प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप से न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी है? किस एक शब्द को अलबेलेपन से, अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी है? उत्तर है, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज न करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है, श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रखते हैं, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी बाबा ने कहा कि वो पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, माया बड़ी तेज है। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। अच्छा, एक लाइन छूट गई है। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी, है ना, यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। अच्छा स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। तो जरूर कुछ न कुछ अगर छुटपुट है तो भी प्रेम और प्यार से हमें ही समझाना है। और अगर कहीं किसी बात के लिए, है ना, लगाव होता है तो वो उसकी कोई विशेषताएं होती हैं,
तो बाबा ने कहा ये भी ठीक नहीं है ना, लगाव तो नहीं ही होना चाहिए ना, क्योंकि कोई भी एक विशेषता भी होती है, विशेष स्नेह बढ़ जाता है, तो ऐसा बाबा मना कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए बाबा कैसे ऐसे बच्चों को प्यार से, है ना, विशेष रूप से चलाते हैं, जो हम उनकी विशेषताओं को समझते हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ हमें आकर्षण नहीं होना है कि यही मेरे लिए सब कुछ है। ये फिर आत्मा को कमजोर कर देगा, है ना, ये लगाव है। इसलिए हमें किसी के साथ लगाव के साथ नहीं रहना, और लगाव न रखना और फिर सोचना कि क्या कोई हम ऐसा मन मुटाव रख लें, ये भी रॉन्ग है। इसलिए बाबा ने जो हम बच्चों में रूहानी स्नेह की बात दी, रूहानियत हो, है ना, रूहानी प्रेम हो, है ना, तो ये सच्चे रूप से, है ना, सहयोगी बनना, यही विशेषता हर बच्चे में हो। बाकी बाबा ने तो ऐसे कहा ना, स्वभाव तो सब आत्माओं का अपना अपना होता है, लेकिन उस स्वभाव को, है ना, समझ कर, जानकर फिर हमें किसी भी बात में टक्कर नहीं लेना चाहिए, है ना, बल्कि और ही अच्छे से बात को समझ के और स्नेह प्यार से सदा आगे बढ़ते रहना और बढ़ाते रहना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
मिटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में, तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा, है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया, हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा